साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आज हम फिर एक बार वापस बात करने वाले हैं राजस्थान के बहुत ही चर्चित विषय प्रेम बैसा के मुद्दे पर। और प्रेम बैसा की पुण्य आत्मा को हम एक बार फिर श्रद्धांजलि देते हैं नम आंखों से। और प्रेम बैसा में इस उम्र में, छोटी सी उम्र में भक्ति की जो अलग जगह है और ये उनकी जो अलग है वो और आगे बढ़ती जाए, लोगों में जागृति आती जाए और यही उनके लिए श्रद्धांजलि रहेगी। अब बात करते हैं उनकी जो मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, वो कैसे हुई। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, उनके पिताजी के ऊपर आरोप लगा दिया, लेकिन ये सब झूठी होने वाली थी और वही साबित हुआ। अब एक और मुद्दा उनको छोटा सा बचा है कि इनका जो मोबाइल है, मोबाइल के पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तो आज जो समझने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए पासवर्ड में क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना कुछ छुपाने वाली बात थी। और एप्पल का पासवर्ड ऐसा ही होता है कि भाई उसको हर कोई तो खोल नहीं सकता। हो सकता है प्रेम भाई नहीं बताया होगा पापा जी को। और जो जो संभावनाएं लोगों ने या फिर दुर्भावना से जो आरोप लगाए थे वो सब आरोप झूठे साबित हो गए। और मैं तो वास्तव में उन सभी साधु संतों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस घड़ी के अंदर तुरंत आके, भारत के सभी कोनों से तुरंत आके वीरमनाथ जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उनको इस दुख से उबारा ही, साथ ही साथ इनके प्रति जो भी षड्यंत्र थे, दुष्चक्र थे, उनको भी बिल्कुल फेल कर दिया और बिल्कुल निर्दोष साबित किए करने में सबसे बड़ी भूमिका इन संतों ने भी निभाई। और संतों के साथ साथ उस क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी थे, गांव वाले थे, उन्होंने भी वास्तव में इस दुख की घड़ी में वीरमनाथ जी का बहुत साथ दिया। छोटी मोटी जो बातें हो गई थी उन सबको भुला दिया। और वास्तव में यहाँ के जो लोग थे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इतने सारे आरोप लगा दिए, लेकिन गांव वालों का वास्तव में बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है गांव वाले कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में वीरमनाथ जी का बहुत साथ दिया। और हम तो वीरमनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि वास्तव में उनको भी इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया और सामर्थ्य बना के रखे और दुख की घड़ी से बिल्कुल आप बाहर निकलोगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे और आप भी भक्ति की अलग जो प्रेम बैसा ने जगाई थी उसको आगे बढ़ाओगे। और जो प्रवचन प्रेम बैसा देते थे वैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप एक अब नए रूप में वीरमनाथ जी आपको भी आगे आना पड़ेगा और प्रवचन देने का काम आपको करना पड़ेगा। जनता में भक्ति का जागरण करना पड़ेगा, धर्म के लिए काम करना पड़ेगा और हमारे सनातन धर्म के लिए जो भी काम करे, जितना कर सके उसको करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को तोड़ने वाले कोई दूसरे ज्यादा नहीं थे। जितना सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना अपने हिंदुओं ने पहुंचाया, उतना शायद किसी ने नहीं पहुंचाया। ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा जब जब इस धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।